देवर कभी नहीं माना, अपने पुत्र समान माना, बेटों की तरह मैंने आपको पाला है, माना है, लेकिन आप अपने भाई को आज दो भागों में मार दिया। लक्ष्मण कहने लगे माँ ये भैया नहीं है, भैया तो गए हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने। अरे ये भैया नहीं, ये सुग्गा है, एक पक्षी है। लेकिन सीता कहती है ना लक्ष्मण ना, ये मेरे स्वामी है, मेरे स्वामी आज मुझसे दूर हो गए, मुझे विधवा बना के चले गए। इतनी बात सुन करके लक्ष्मण कहने लगे ना भाभी ना, मैंने भैया पर बाण नहीं चलाया है, अगर मैंने बाण चलाया है तो एक पक्षी पर बाण चलाया है। ए भैया सीता एक बात कहती है, क्या कहती है? पीठ के कपार रोवै सीता मयरिया, पीठ के कपार रोवै सीता मयरिया, ईश्वरन से भिड़ावा हमार हो। सीता कहने लगी कि अगर लक्ष्मण तुम्हें राजपाट की जरूरत होती, अपने भैया से बोल देते, हमसे कह देते, मैं पूरा अयोध्या आपके नाम कर देती। आप राजपाट के लिए आप अपने भैया को दो खंडों में बांटा है। लक्ष्मण बार बार समझाओ तो भाभी माँ, अपने भैया को मैंने नहीं मारा है। एक बात कहती है, क्या कहती है? पूरा ना होई दे भाई लक्ष्मण हार मनाना, पूरा ना लक्ष्मण होई दे भाई हार मनाना, जब लेगा जिंदगी हमारा हो। माँ सीता कहने लगी कि जहाँ जवन तोहार अरमान बा तोहार कभू पूरा ना हुई दे। जब लगा हमार जिंदगी राजपाट के लिए और किसी चीज के लिए आपने हमारे स्वामी को दो भागों में बांटा है, अरे माया नहीं लगी, दया नहीं आई, आप अपने पिता समान भाई को दो खंडों में बांट दिया। सीता रो रो के कहने लगी मैं जा रही हूँ अयोध्या में, आपकी करतूत पूरे पूर्ववासी को मैं बताऊंगी। जा करके सीता सबसे पहले कौशल्या के पास गई, राम के माँ के पास, माँ के पास गई, सर पटक के रोने लगी कि माँ आपका बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। कैकेयी, सुमित्रा तीनों माँ रोने लगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरा बड़ा पुत्र राम नहीं है? पूरी सच्चाई बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे स्वामी इस दुनिया में अब नहीं है। सारे प्रवासी भागते भागते आए जंगल में, जब जंगल में देखे एक सुगना, वही गर्दन धड़ अलग और गर्दन अलग। जब माँ कैकेयी कौशल्या सुमित्रा गई गर्दन के पास, उनको भी राम के रूप में नजर आ रहे थे कि मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। कहना का बात रोवई तुरवासी रोवई सहारा घालनवा मनवा माने यवना, रोवई तुरवासी
हमारे दिल में कुछ अरमान अधूरा हुई बाबा। एक बात है काला काबा रोवई पुरवासी रोवई सारा धारनवा मनवा माने यमुना एक जोड़ी खोली बेटा रहू नयनवा मनवा माने यमुना सातु गाना रोवई लाठी मन वीराना हौसला कटाई रोवई सोनी अमायाना रोवई पुरवासी रोवई सारा घरनवा मनवा माने यमुना एक बेरी खोली देता दुनहु नयनवा मनवा माने यमुना सुमित्रा कैकेयी और कौशल्या रोवत है। ए भैया यार हनुमान जी के आंख में आंसू आ गई, आंख में आंसू आ गया। हनुमान जी तो सब पता लगाए हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी कवन कवन खेला माया रचत हैं। आखिरकार में हो समय लक्ष्मण को कलंकित मानने लगे सारे अयोध्या के वासी कि लक्ष्मण कलंकित है एक भाई के नाम पर जो कि अपने बड़े भाई राम को दो भागों में बांट दिया। तो लक्ष्मण कहा कि आज पूरे अयोध्या के सामने हम कलंकित हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने भाई को मैंने नहीं मारा है, मैं एक पक्षी पर बाण चलाया है। ये भैया वही समय अयोध्या के पूर्ववासी केहू लक्ष्मण के बात पर विश्वास नहीं करत हुआ। अब पूर्ववासी लोगन कहा था कि लक्ष्मण हम तोहरे बात पर कैसे विश्वास करी। ए भैया कहना बात वही समय लक्ष्मण आव न देखे ताव धनुष पर बाण चला लिए और कहने लगे कि मैं ये बाण जो मैं छोड़ने जा रहा हूं वो कोई मामूली बाण नहीं है। अगर मैं भाभी माँ के प्रति अभैया के प्रति गलत हूँ तो ये बाण जो मैं छोड़ने जा रहा हूँ ये नष्ट हो जाएगा। अगर मैं सत्य की राह पे चल रहा हूँ, भाभी माँ के बारे में मैंने कोई ऐसा कोई गलत निगाहों से या कोई अशब्द मैंने बोला हो, नहीं बोला है, तो ये बाण जो मैं छोड़ने जा रहा हूँ ये 2-3 खंड में, मतलब ये 2 खंडों में, मतलब 3 खंड से 9 खंड में बढ़ जाएगा। 3 खंड से 9 खंड में बढ़ जाएगा। जब 9 खंड में बढ़ जाए तो न रही बांस न बाजी तब वही समय भगवान भोलेनाथ का आसन डगमगाई गया कि अब भाई बाबा लक्ष्मण क्रोध में आ गए। वही समय होत का बाटे कहना का बा कहना बा लाला लखन तब क्रोधा में आके लाला लखन तब क्रोधा में आके हनुमा बाण चढ़ाए जी। लाला लखन तब क्रोधा में आके
आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। लक्ष्मण कहने लगे नहीं प्रभु जी, मैं अयोध्या के वासियों के सामने कलंकित हो गया हूँ। ये सब मुझे अपमान कर रहे हैं, मैं अपमान नहीं सह पा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ के मैं जानता हूँ लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि आप किस राह पे चल रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप किसके प्रति क्या लगाव है, मैं सब समझता हूँ। मुझे चंद मिनटों का समय दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लक्ष्मण कहे वो कैसे, हम तनको नहीं बर्दाश्त कर पाओ थे, ये जल्दी से फैसला करो। देखा था आप पूर्वासी लोगन कपारे चढ़त हैं, अकात हैं बाण छोड़ दा, छोड़ दा, छोड़ दो, छोड़ दो, बाण मत छोड़ना, नहीं तो समझ लीजिए कि ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ गए सुगना के गर्दन के पास, कहन कस हो राम, ये तू कहा परीक्षा ले है, बतावा तू एक तू मानव रूप में नहीं ले पा, एक पक्षी के भेष में बन गया तू। हाँ बतावा, 2 खंड में बढ़ गया ना। तो कहें राम कहाँ थे, मन ही मन में उनसे बतिया थे कि प्रभु मेरा भाई लक्ष्मण निर्दोष है, मेरा भाई लक्ष्मण निर्दोष है, वो मेरा भाई भाई है। अगर कोई भाई हो तो लक्ष्मण जैसा भाई हो, भाई अगर कोई हो तो लक्ष्मण जैसा भाई हो। मैं अपने भाई के साथ बहुत गलत व्यवहार किया हूँ, मैं अपने भाई के गले लगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे असली रूप में लाने की थोड़ा कृपा करो। भगवान भोलेनाथ कहन जैसे सुग्गा बने हैं वैसने बना तू आवा, तनी के तोहार लीला माया सब देखें। तो राम कहन कि ना प्रभु जी या थोड़ा आप मदद कर दो। भगवान भोलेनाथ का काम करो, कमंडल का जल निकाले, छिड़क दिए सुगना का गर्दन और धड़ जुड़िया, और राम अपने असली रूप में आइए। असली रूप में जब आइए तो लक्ष्मण देखते रहिए, कहन भैया मेरे साथ आप इतना बड़ा अन्याय किया। अब भाई लक्ष्मण का भैया कहते कहते जाए कि लक्ष्मण के गले लगा ले, कहन भैया लक्ष्मण भैया हम तोहरे साथ बहुत बड़ा गलत किया, तोहरे ऊपर हम बहुत गंदी नजर डाल दिया। शक के दौर पर मैंने आपको लखा, और मैं अपनी पत्नी का भी गुनहगार हूँ, मैं अपने पत्नी का गुनहगार हूँ, जो कि मेरी पत्नी सती सावित्री है, सती है, जो कि मेरा भाई किसी भाई से कम नहीं है। अपने भाई के ऊपर मैंने शक किया, मुझे मेरे परमात्मा नहीं माफ करेंगे। आखिरकार में वही समय लक्ष्मण कहन प्रभु भगवान जी भोले जी थोड़ा अपन डमरू बजाइए, मेरे ऊपर से कलंक कैसे मिटे। तब बिछवा में भोला झोला निकल, हाँ भैया बिछवा में सीता जी का खड़ा कराई दिहन। सीता जी के जब खड़ा कराई दिहन, एक ओरी लक्ष्मण एक ओरी राम, राम का हाथ लक्ष्मण पे और लक्ष्मण का हाथ सीता के ऊपर, एक दोनों जने के ऊपर बा। और वही समय भगवान भोलेनाथ एक बात कहें, का कहें, लक्ष्मण देवर भाभी का जैसा प्यार
भाई और सब का मिले सीता जैसे भौजाई। वाह और आज के कलयुग में भैया ना ही लक्ष्मण जैसा भाई मिली है और ना ही सीता जैसे भौजाई। वाह मौका पा जा छक्के चौका मार। वाह भाइयों तो मिली जल की भौजाई न मिली। भाई भाई में कुछ समझौता हो जाए भैया, लेकिन भौजाई में कम ना हो समझौता नहीं बा। आज के जमाना उल्टा बा। ई कलयुग ऐसा अपने चरम सीमा पे आए के भाई कि केहू केहू के ऊपर भरोसा ना बना विश्वास बा। अगर फलाने कह दे मतलब असत्य पर दुनिया चलता विश्वास करत बा। अजे सत्य बोली कह बाती में दम नहीं भाई साहब झूठा ही बोला भरोसा नहीं बा। अजे चढ़ाए बढ़ाए के तनी के बोल दे है से जानला सही कहत बा। हाँ जानला कि एकदम परफेक्ट बात बा। बहुत बढ़िया आदमी बा। आज का कानून अंधी बाटे भाई, जे कहे खाए वही दोहाई करें। बस आज के जमाना ऐसा बाटे, ना राम जैसे भाई मिली है, ना लक्ष्मण जैसे भाई मिली है, ना सीता जैसे भौजाई मिली है। लेकिन वही समय सीता जी कहें प्रभु आपने मेरे ऊपर शक किया। किसके कहने पर शक किया? राम कहने लगी प्रिय मुझे क्षमा कर दो, भाई लक्ष्मण मुझे क्षमा कर दो, मैं किसी के बहकाए में आ गया, मुझे क्षमा कर दो। तो माई सीता कहन बतावा तो अयोध्या के राजा तोहार प्रजा तोहरे भरोसे आ तू ऐसा नहीं भरोसे में आ गया कि भकावा में आ गया कि अपने पत्नी और भाई के ऊपर शक कर लिए। क्षमा कर दीजिए जो हो गया। आज भी चाहिए लोगों को शक नहीं करना चाहिए, विश्वास जरूरी है। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहनी का हो, चाहे जिसका भी रिश्ता हो, किसी भी का रिश्ता हो, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास नहीं है तो समझ लीजिए कि सारा रिश्ता बेकार है। घर परिवार में जानला हंडा गगरा सब अलगाए जाए। लेकिन आज के जमाना ऐसा बा कि केहू कहाँ विश्वास करना चाहिए, समझ ला करना चाहिए, लेकिन क्यों करत नहीं बा। चाहे आज के जमाना ऐसा बा कि अगर भाई बहनों अगर चला जाते हैं लोगन की नजर गलत हो सकत है, हो ही जाता है कि भाई बस हाँ एकदम जन्म मामला एकदम। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, वो किसी भी का रिश्ता हो। गुरु घराने के परिचय में कहना है बुधुराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माँ।